नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली है एपिसोड नंबर 16 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मेष लग्न के अष्टम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 1 नंबर का मतलब होता है मेष लग्न, और मेष लग्न में मंगल प्रथम भाव और अष्टम भाव 2 भावों का स्वामी होता है। प्रथम भाव के सापेक्ष जब यह अष्टम भाव में बैठ जाता है तो नकारात्मक फल प्रदान करने वाला हो जाता है, और अष्टम भाव के सापेक्ष भी जब यह अष्टम भाव में ही स्वग्रही होकर बैठ जाता है तब भी यह मार्केश का कार्य करता है और नकारात्मक फल प्रदान करने वाला होता है। देखिए, जब हमने लघु पाराशरी की बात करी थी तो आपको बताया था कि अष्टम भाव मृत्यु भाव होता है, और यहाँ पर लगातार हम एक नियम की बात कर रहे हैं। जब से हमने मेष लग्न के मंगल की बात करनी शुरू करी है तभी एक बात हम करते आ रहे हैं लघु पाराशरी के उस नियम के बारे में कि लग्नेश को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, और मुझे लगता है कि केवल यही एक वीडियो एक ऐसा है जिसमें कि हम इस बात की अच्छे से चर्चा कर सकते हैं कि अष्टम भाव में मंगल का स्थित होना और अष्टम भाव के स्वामी के रूप में मंगल का होना, इन दोनों ही चीज़ों में अंतर है। हमने बात करी थी कि लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, और हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि केवल और केवल मेष लग्न और तुला लग्न, इन दोनों ही लग्नों में ये संभव है कि लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता। क्योंकि जब मेष लग्न की बात करते हैं तो यहाँ पर अष्टम भाव में इसकी अपनी राशि आती है। जो राशि लग्न भाव में होती है वही राशि अष्टम भाव में होती है। तो यहाँ पर यह नियम कार्य करता है कि लग्नेश को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। इट मीन्स कि अष्टम भाव के स्वामी होने का दोष नहीं लगता। एक अन्य तुला लग्न भी है। जब यहाँ पर 7 नंबर होगा, तुला लग्न होगी, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 यहाँ पर वृष राशि होगी, और वृषभ राशि का स्वामी भी शुक्र होता है और तुला राशि का स्वामी भी शुक्र होता है। तो तुला राशि में भी ऐसा होता है, तुला लग्न में भी ऐसा होता है कि लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, मतलब शुक्र को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर ये स्थिति अलग हो रही है। यहाँ पर लग्नेश होने के कारण अष्टमेश को, इट मीन्स कि मंगल को अष्टम भाव के स्वामी होने का दोष नहीं लगेगा, मृत्यु स्थान होने का दोष नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर मंगल क्योंकि अष्टम भाव में स्थित है इसलिए इस मंगल को दोष लगेगा। देखिए, कई बार चर्चा होती है, नियम ये कहता है कि अष्टमेश होना चाहिए, अष्टमेश को दोष नहीं लगता, लेकिन अष्टम भाव में बैठने का दोष लगता है। कभी कभी प्रेडिक्शंस कुछ लोग इस प्रकार से भी कर देते हैं कि कोई भी ग्रह यदि वह लग्नेश हो, मान लीजिए कि यहाँ पर वृश्चिक लग्न होती, वृश्चिक लग्न में मंगल ही लग्न भाव का स्वामी होता है, लेकिन अगर मंगल अष्टम भाव में बैठ जाता है तो ऐसा समझा जाता है, ये गलत समझा जाता है कि उस कंडीशन में मंगल को दोष नहीं लगेगा अष्टम में बैठने का। अष्टम में बैठने का दोष प्रत्येक ग्रह को लगता है, लेकिन अष्टमेश होने का दोष केवल लग्नेश को नहीं लगता है। तो यहाँ पर इस चीज़ से यह मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार से सूर्य और चंद्रमा के बारे में भी नियम होता है, सिद्धांत होता है कि सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, अष्टम भाव के स्वामी होने का दोष नहीं लगता। लेकिन चाहे सूर्य की बात करें या फिर हम चंद्रमा की बात करें, यदि वह अष्टम भाव में बैठ जाते हैं तो उनको दोष लगता है। तो यहाँ पर मेष लग्न में यदि मंगल अष्टम भाव में बैठ जाता है तो प्रबल मारक हो जाता है। यहाँ पे हमने बात करी थी कि कोई भी ग्रह यदि अपनी ही राशि में स्थित हो अथवा अपनी राशि पे दृष्टि दे रहा हो तो उस भाव की रक्षा करने वाला होता है, उस भाव को प्रोटेक्ट करने वाला होता है। तो यहाँ पर आयु वृद्धि तो अवश्य करेगा मंगल, क्योंकि यह मृत्यु का कारक भाव होता है, मृत्यु की रक्षा करने वाला होता है। मृत्यु की रक्षा का सीधा सा मतलब यह है कि आयु वर्धक होता है, आयु को बढ़ाने वाला होता है। लेकिन यह मंगल व्यक्ति के एक्सीडेंट कराएगा, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। एक प्रबल योग बन रहा है। देखिए, यहाँ पर लग्नेश पहली बात तो अष्टम भाव में है, एक अत्यंत शुभ भाव का स्वामी
कुंडली के सर्वोत्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में स्थित है, रंध्र स्थान में स्थित है, तृक भाव में स्थित है और मृत्यु के भाव में स्थित है। लग्न भाव का सीधा कनेक्शन एक्सीडेंट से हो रहा है, दुर्घटनाओं से हो रहा है, तो यहाँ पर ये दुर्घटना का कारक बन जाता है। मंगल स्वयं भी एक्सीडेंट का कारक होता है। स्पेशली अग्निकांड से संबंधित घटनाएं मंगल की ही देन होती हैं। शत्रु द्वारा हमला करना ये मंगल का कंटेंट होता है। कोई भी शत्रु पक्ष व्यक्ति पर यदि हमला कर दे, किसी हथियार से हमला करता है, तो एग्जैक्टली प्योर मंगल की स्थिति जनरेट हो जाती है। एग्जैक्टली मंगल ही उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने वाला होता है। हाँ, जब रोड एक्सीडेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर राहु वर्क प्ले करता है। रोड एक्सीडेंट का कारक मंगल नहीं होता। किसी भी प्रकार की अन्य दुर्घटना का कारक मंगल नहीं होता। यहाँ पे या तो अग्निकांड से संबंधित या फिर किसी धारदार हथियार से, हथियार नुमा वस्तु से यदि कोई एक्सीडेंट होता है या अटैक होता है तो वह मंगल की श्रेणी में आता है। यहाँ पे मशीन्स का कारक भी मंगल होता है। बेसिकली जो टूल्स होते हैं, टूल्स का कारक मंगल होता है। तो जो मशीन्स होती हैं उससे कोई एक्सीडेंट हो जाए, ये भी मंगल की देन होता है। तो यह दुर्घटना का कारक बन रहा है। और स्पेशली देखिए, क्योंकि मंगल बन रहा है तो मंगल अपनी दशा में, मंगल की महादशा, अंतरदशा अथवा मंगल के वर्षों में व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना घटित होती है। तो चाहे लग्न भाव के सापेक्ष देखें या फिर अष्टम भाव के सापेक्ष देखें, दोनों ही स्थितियों में यह मंगल एक्सीडेंट कराने वाला बन रहा है, एक्सीडेंट का कारक बन रहा है। मंगल पूर्ण रूप से दूषित हो गया है। अष्टम भाव को पूर्ण रूप से इसने दूषित कर दिया है, लेकिन हाँ, आयुवर्धक होगा, मृत्यु से रक्षा करने वाला होगा। तो कोई भी घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो उसमें व्यक्ति के जीवन की हानि नहीं होगी। यह मंगल एक्सीडेंट कराने वाला होता है। 28 वर्ष की अवस्था तक यह मंगल छोटे मोटे व्यक्ति के एक्सीडेंट कराता ही रहता है, जिसमें कि चोट लगती है। स्पेशली या तो चेहरे पे, क्योंकि लग्न चेहरे का कारक होता है, या फिर पैरों में, क्योंकि षष्ठम भाव और अष्टम भाव दोनों ही पैरों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दो स्थितियों में से कोई भी स्थिति हो सकती है। ओवरऑल अगर देखें तो यह मंगल नकारात्मक फल प्रदान करने वाला है। लेकिन यदि हम अष्टम भाव के सापेक्ष अन्य कंटेंट्स को देखते हैं तो गूढ़ विद्या का ज्ञान देने वाला अष्टम भाव होता है। मिस्टीरियस साइंस से संबंधित जो सब्जेक्ट्स को चूज करने वाला होता है वो मंगल होता है। रिसर्च करने वाला मंगल होता है। मंगल होता है इसका मतलब ये हो गया अष्टम भाव का मंगल की बात कर रहे हैं। अष्टम भाव में स्थित मंगल, देखिए अष्टम भाव का मंगल मांगलिक योग भी बनाता है। हमने बात करी थी कि 1, 4, 7, 8 और 12 में से किसी एक भाव में यदि मंगल स्थित हो तो यह मांगलिक योग होता है। यहाँ पर अष्टम भाव में बैठकर मांगलिक दोष बना रहा है, मांगलिक योग बना रहा है, तो 28 साल की उम्र तक विवाह में भी होने में कठिनाई होगी। और दूसरी बात, व्यक्ति के एक्सीडेंट होने का यह कारक होता है। तो यहाँ पर मंगल नेगेटिव है, नेगेटिव बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर एक सकारात्मकता यह है कि अष्टम भाव प्रोटेक्ट हो रहा है, व्यक्ति के जीवन की हानि नहीं होती, क्योंकि मंगल स्वग्रही है, स्वराशि में स्थित है। देखिए यहाँ पर मंगल एक और लाभ कराएगा, धन का लाभ कराने वाला भी ऐसा मंगल हो जाता है। अभी जब हम मंगल की दृष्टि की बात करेंगे तो आपसे इस बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक अन्य स्थिति और जनरेट हो रही है कि यहाँ पर एक शुभ भाव का स्वामी जब अशुभ भाव में बैठता है तो स्वयं अशुभ हो जाता है, लेकिन संबंधित भाव को शुभ कर देता है, तो आयु की हानि नहीं होने देगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मंगल नेगेटिव हो रहा है तो यहाँ पर आप ये मानिए कि मंगल से संबंधित किसी न किसी दुर्घटना का यह कारक बन जाता है। चलिए इसके हम कारकत्व की बात कर लेते हैं। मंगल होता है तृतीय भाव का कारक और षष्ठम भाव का कारक। तृतीय भाव का कारक होकर जब यह अपने स्थान से षष्ठम स्थान पर स्थित हो जाता है तो तृतीय भाव के सापेक्ष यह एक नकारात्मक फल प्रदान करने वाला होता है। देखिए तृतीय भाव होता है मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ का भाव। मेहनत, परिश्रम और पुरुषार्थ में पीछे रहने वाला होता है। बेसिकली व्यक्ति मेहनती नहीं होता, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष की कमी को यह दिखा देता है। व्यक्ति मेहनत कम करेगा या फिजिकली मेहनत वाले कार्य ऐसे लोगों को नहीं करने पड़ते। बेसिकली सिटिंग वर्क ये लोग पसंद भी करते हैं, इनको प्राप्त भी होते हैं।
यहाँ पर भी क्योंकि लग्न भाव के सापेक्ष अष्टम भाव पर है तो लग्न को कमजोर करने वाला है। लग्न को कमजोर करने से सीधा मतलब ये हो गया कि एक तो पर्सनैलिटी इनकी वीक होती है, प्रेजेंटेशन इनका वीक होता है, प्रभाव है दूसरे लोगों पर वह नहीं पड़ पाता है, और ऐसे लोग आलसी की श्रेणी में भी होते हैं। थोड़ा सा आलस्य होता है इनके शरीर में, तो ये टेबल वर्क ही पसंद करते हैं। आराम से रिलैक्स मोड वाले कार्य इनको प्राप्त भी होते हैं और ये पसंद भी करते हैं। ज़्यादा फिजिकली मेहनत ये ना तो करते हैं ना इनके बस की है। यदि हम छठे भाव के सापेक्ष देखें तो छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में जा रहा है। यह एक विपरीत राजयोग का निर्माण करने वाला होता है। यहाँ पर छठे भाव का कारक षष्ठम भाव का कारक जो कि एक त्रिक स्थान होता है, अष्टम भाव में जा रहा है जो कि एक त्रिक स्थान होता है। कारकत्व की दृष्टि से देखें तो यह एक राजयोग का निर्माण करने वाला हो रहा है। देखिए विपरीत राजयोग तो यहाँ पर बन रहा है लेकिन सांकेतिक बन रहा है, क्योंकि सिद्धांत ये कहता है कि त्रिक भाव का स्वामी यदि त्रिक भाव में स्थित हो, नियम होता है त्रिक भाव का स्वामी होना चाहिए। इट मीन्स कि यदि हम त्रिक भाव की बात करते हैं तो या तो बुध जो कन्या राशि का स्वामी होता है या फिर गुरु की बात कर सकते थे जो कि मीन राशि का स्वामी होता है। इन दोनों में से किसी भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में बैठा होता तो विपरीत राजयोग होता। लेकिन इसी सिद्धांत को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए उतना पावरफुल तो नहीं होगा लेकिन हाँ कम पावरफुल होगा, लेकिन सिद्धांत बन जाता है क्योंकि यहाँ पर छठे भाव का कारक अष्टम भाव में बैठ रहा है। तो यह भी एक प्रकार से विपरीत राजयोग का निर्माण करने वाला हो रहा है। इसका व्यक्ति को लाभ भी प्राप्त होगा। रोग, ऋण और शत्रु इन तीनों पर विजय प्राप्त करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। या तो रोग या फिर ऋण या फिर शत्रु, इनमें से किसी प्रोफेशन को लीड करने वाला होता है। देखिए यहाँ पर एक स्पोर्ट्स पर्सन का भी योग बनता है क्योंकि यहाँ पर लग्नेश अष्टम भाव में जा रहा है, डेयर के भाव में जा रहा है, हिम्मत के भाव में जा रहा है, पुरुषार्थ के भाव में जा रहा है। हालांकि तृतीय भाव के सापेक्ष देखे तो ये व्यक्ति को आलसी बनाता है, लेकिन यदि लग्न भाव के सापेक्ष छठे भाव के सापेक्ष देखे तो ये व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक भी होते हैं क्योंकि यहाँ पर मंगल स्वग्रही हो रहा है। किस क्षेत्र में हो रहा है? डेयर से संबंधित, हिम्मत से संबंधित, पुरुषार्थ से संबंधित। तो यहाँ पर दो फील्ड होती हैं। एक तो व्यक्ति किसी न किसी सेना का मालिक हो जाए। सेना का मालिक से मतलब हो गया है कि किसी कंपनी को लीड करने वाला हो, कुछ लोगों को लीड करने वाला हो, मैनेजमेंट की फील्ड में मैनेजर हो जो कि कई लोगों को लीड करते हैं, ऐसा संभव है। दूसरी स्थिति ये बनती है कि यह स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, कोई भी गेम्स खेलता हो, गेम्स में भी आउटडोर गेम्स का ये कारक हो रहा है, तो वहाँ पर व्यक्ति की एनर्जी बहुत वर्क करती है। तो अगर बहुत ज़्यादा मेहनत का काम यदि करने को मिल जाए इनको, देखिए वो मेहनत का काम जिसमें पसीना आता हो, स्वेटिंग होती है, तो वह इनको पसंद होते हैं। बहुत तेज दौड़ना, किसी स्पोर्ट्स में पसीना बहाना, जिम करना, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है उसके ये शौकीन होते हैं। लेकिन हाँ अगर इन जनरल किसी कंपनी में मेहनत का कार्य मिल जाए करने का तो ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि अपने हेल्थ के ऊपर, अपने शौक के ऊपर, अपनी खुशी के ऊपर यह मेहनत कर लेते हैं केवल और केवल क्योंकि यहाँ पर लग्नेश अष्टम भाव में बैठ रहा है। तो लग्नेश की जो स्थिति है या लग्नेश की जो इच्छा है उसके अकॉर्डिंगली ये कार्य करने वाले होते हैं। अगर यहाँ पर छठे भाव के सापेक्ष देखें तो रोग की बात करें तो डॉक्टर्स की फील्ड, मेडिकल से संबंधित फील्ड ये चूज कर सकते हैं। यदि ऋण की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर से संबंधित फील्ड में ये वर्क कर सकते हैं। और शत्रु पक्ष की बात करें तो कहीं ना कहीं डिफेंस से संबंधित या पुलिस से संबंधित या फिर इसी प्रकार के कोई अन्य क्षेत्र से संबंधित ये कार्य कर सकते हैं। एक अन्य जो स्थिति हमने बताई वो गेम्स की बताई। गेम्स से संबंधित भी व्यक्ति सफल हो सकता है या मैनेजमेंट की फील्ड में भी सफल हो सकता है। तो इस प्रकार के योग ये मंगल जनरेट करने वाला होता है। लेकिन जो भी फील्ड चुनेंगे ना तो उसमें ये अंदर तक जाएंगे, बहुत गहराई तक जाएंगे। इट मीन्स कि ये परफेक्शन की ओर भी जाते हैं। चलिए हम इसकी दृष्टियों की बात कर लेते हैं। देखिए हमने बात करी थी कि मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। पहली चतुर्थ दृष्टि, दूसरी सप्तम दृष्टि और तीसरी अष्टम दृष्टि। यदि हम चतुर्थ दृष्टि की बात करें तो अष्टम भाव से इसकी चतुर्थ दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव से इसकी सीधी दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है, सप्तम दृष्टि। और यदि अष्टम दृष्टि की बात करें तो मंगल की अष्टम दृष्टि
तृतीय भाव पर पड़ रही है। चलिए देखते हैं कि क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं इन दृष्टियों के। मंगल की चौथी दृष्टि सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है, प्रोटेक्ट करने वाली होती है, सुख प्रदान करने वाली होती है। तो यहाँ पर हमने जो बताया, इच्छाओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति होता है, इच्छाओं के लिए मेहनत भी करने वाला होता है, अपनी इच्छाओं का यह सम्मान भी करते हैं, उनको फुलफिल करने के लिए अपना पूरा एफर्ट्स भी दे देते हैं। तो यहाँ पर जैसे अभी हमने बात करी कि अपने शौक के लिए, अपनी मौज के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए तो ये बहुत मेहनती होते हैं और उसका व्यक्ति को लाभ भी मिलता है, क्योंकि अष्टम भाव से यह लाभ भाव को देख रहा है। देखिए, अचानक लाभ का कारक भी बनता है। अचानक होने वाली घटनाएं अष्टम भाव और लाभ 11th हाउस, अचानक होने वाला लाभ। तो यह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यदि प्रयास करते हैं तो वहाँ पर ये लाभान्वित भी होते हैं। एक चीज हो गई। दूसरी इसकी दृष्टि हो गई द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव होता है धन संचय का, द्वितीय भाव होता है ससुराल का, द्वितीय भाव होता है कुटुंब का। तो इन तीनों ही से संबंधित, क्योंकि यहाँ पर हमने बात करी ना कि मेष राशि का स्वामी होकर जब यह मंगल अष्टम भाव में बैठ जाता है और वो भी लग्न भाव का स्वामी होकर, लग्न भाव के जितने भी कंटेंट्स हैं पॉजिटिव, वह यह मंगल अष्टम भाव को प्रदान कर देगा, लेकिन स्वयं दूषित हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर यह एब्जॉर्व कर लेगा 8th हाउस से कंटेंट्स। तो मंगल की महादशा, अंतरदशा और मंगल की उम्र नेगेटिव जाएगी। इट मीन्स कि व्यक्ति 28वें साल के बाद बहुत अच्छे लेवल पे सफल होने वाला होगा। सारे जो जीवन के महत्वपूर्ण काम उसके सिद्ध होंगे वो 28+ की अवस्था के बाद ही होंगे। तो यहाँ पर यह धन संचय को भी प्रोटेक्ट करने वाला होता है, और या फिर कह सकते हैं कि मंगल की जो सीधी दृष्टि पड़ रही है, अशुभ मंगल की दृष्टि पड़ रही है, द्वितीय भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स होते हैं उसकी हानि करने वाला बन जाता है। क्योंकि हमने बताया ना कि सीधी दृष्टि जब होती है ना, तो वह सीधे सीधे वही जो एग्जैक्टली गुण होते हैं वह प्रदान कर देती है संबंधित भाव को। तो यहाँ पर द्वितीय भाव को प्रदान कर रही है। तो व्यक्ति की सेविंग में थोड़ी सी अड़चनें देने वाला होता है, लेकिन 28+ की अवस्था के बाद जो अचानक लाभ वाली स्थिति बन रही है उसके बाद ये चीज़ें सरल हो जाएंगी। कुटुंब से बहुत कम इन्वॉल्व होता है, बहुत कम समय दे पाता है, 28+ की एज के बाद वह पूर्ण समय दे पाता है। ससुराल न होने का दिखा रहा है, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में बैठकर द्वितीय भाव को देख रहा है, ससुराल के भाव को देख रहा है। तो इसका मतलब ससुराल का सुख इसको प्राप्त नहीं होता, परिवार का भी नहीं होता है, ससुराल का भी नहीं होता है। इट मीन्स कि इसकी जो शादी विवाह होता है वो 28+ की एज के बाद होता है, या 27+ की एज के बाद, 28वें साल में अथवा 28 साल के बाद। हमने बात करी थी मंगल की अष्टम दृष्टि विध्वंसकारी दृष्टि होती है, नेगेटिव दृष्टि होती है। तो यहाँ पर यह दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ रही है। जब हमने लघु पारस्यिक का अध्ययन किया था तो आपको बताया था कि अष्टम भाव मृत्यु भाव होता है, और अष्टम का अष्टम मतलब तृतीय भाव भी मृत्यु भाव होता है। तो यहाँ पर मृत्यु भाव का स्वामी अपने मृत्यु भाव पर ही दृष्टि दे रहा है, तो आयु की वृद्धि करने वाला होता है। हमने बताया ना मृत्यु की हानि होती है, आयु की वृद्धि करने वाला हो रहा है, और तृतीय भाव से जितने भी संबंधित कंटेंट्स हैं उनकी बढ़ोतरी करने वाला होता है। मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ की बढ़ोतरी करने वाला हो जाता है। लेकिन कहाँ, अगेन वही बात, अपने मौज, शौक या सपनों को पूरा करने के लिए ऐसे लोग पूर्ण प्रयासरत रहते हैं। मंगल की अष्टम भाव दृष्टि जब तृतीय भाव में जाती है तो यह निश्चित फल प्रदान करने वाली होती है। कुछ कंटेंट्स ऐसे होते हैं कि नेगेटिव होते हैं, लेकिन क्योंकि अब मंगल अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो इसलिए पॉजिटिव वर्क करने वाले हो जाते हैं। चलिए हम इसको उपाय की बात कर लेते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, मंगल अष्टम भाव में बैठकर विशेष दूषित हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। देखिए, हम कितने भी इसके लाभ गिनवा दें, लेकिन ओवरऑल यह मंगल नेगेटिव ही है। क्या उपाय हो सकते हैं? या तो इसको 11th हाउस में मूव करा दिया जाए। कैसे करा दिया जाए? मंगलवार को किसी ब्राह्मण से कलावा हाथ में बंधवा ले। कलावा या इसको मौली भी कहा जाता है, जो लाल रंग का धागा होता है, जिसको कि पंडित जी पूजा से पूर्व आपके हाथ में बांधते हैं और आपसे अपनी रक्षा करने का वचन ले लेते हैं जब तक कि वह विधि विधान से आपकी पूजा पूर्ण करा रहे हैं। तो उस धागे को मौली कहा जाता है या फिर कलावा कहा जाता है।
तो किसी ब्राह्मण से महिलाएं अपने दाहिने हाथ की कलाई में और पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में कलावा धारण करा लें। इसके अलावा इसको लग्न में भी मूव किया जा सकता है। कैसे हो सकता है? मंगल यंत्र मंगलवार के दिन धारण करें अथवा मूंगा मंगलवार के दिन धारण करें। किसी ब्राह्मण से इसको अभिमंत्रित अवश्य करा लें, इसको शुद्ध अवश्य करा लें। जब आप इसको धारण कर लेते हैं तो अष्टम भाव से मंगल के प्रभाव समाप्त हो जाते हैं और प्रथम भाव में इसके प्रभाव पड़ने लगते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह मंगल पॉजिटिव वर्क प्ले करने वाला हो रहा है, सकारात्मक फल प्रदान करने वाला हो रहा है। तो इसके अलावा अगर आपको अचानक समय समय पर बड़े लाभ मिलते ही रहते हैं तो आपको फिर इसके किसी ब्राह्मण से समय समय पर जाप और हवन कराते रहना चाहिए, जिससे कि इसके नेगेटिव वाले प्रभाव खत्म होंगे और पॉजिटिव वाले प्रभाव बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आज हमने बात करी मेष लग्न के अष्टम भाव में ये मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मेष लग्न के नवम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए, नमस्कार।